हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका प्रकाश, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है वो इस तरह से सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। ठीक है, जैसा कि हमने एक्टिविटी किया था कि सीधे पाइप से तो वो गुजर जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा भी टेढ़ा पाइप होता है इस तरह से, उससे वो नहीं गमन कर पाता है, यानी आगे नहीं जा पाता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। लेकिन जब प्रकाश की जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, वो किसी चमकदार चीज़ पे पड़ता है तो क्या होता है, इसे हम इस वर्कशीट में जानेंगे। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा, यानी उसका जो पथ होता है, वो बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टैनल स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शीशा रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है, इस तरह से आता है, तो ये यहाँ से बिल्कुल परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एक्टिविटी अक्सर की होगी। जैसे वॉच होती है आपकी, तो वॉच पे एक मिरर लगी होती है ना, तो आप अक्सर ऐसे अपनी वॉच से जो सूर्य की रोशनी होती है उसको परावर्तित करने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। जितनी भी चमकदार चीज़ होती है, कौन कौन सी चमकदार चीज़, जैसे कि कोई प्लेट हो, स्टील की प्लेट हो या चम्मच हो, या फिर पानी से भी, ठीक है, क्योंकि पानी की भी जो सतह होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो चमकदार होती है, तो उससे भी जो प्रकाश है उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं, यानी कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर कहाँ पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद है आपकी एक एक्टिविटी आपके लिए दी गई है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्टार्टिंग में ये देखिए कि एक समतल दर्पण है आपके पास, ठीक है, ये दर्पण हो गया और इसके सामने एक मोमबत्ती रखी गई है। ठीक है, अब मोमबत्ती जो आप इधर रखेंगे टेबल पे, वो बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कि जो मिरर है उसके अंदर भी एक मोमबत्ती रखी हुई है। ऐसा लगता है ना कि दो मोमबत्ती है। यही एक्टिविटी आपके लिए बताई गई है कि समतल दर्पण के पास आपको एक मोमबत्ती, दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आपने, ये आपका समतल दर्पण हो गया, इसके सामने आपने मोमबत्ती रख दी, ऐसी जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे, ऐसा लगता है कि इस दर्पण के पीछे भी, यानी शीशे के पीछे भी एक मोमबत्ती रखी हुई है। दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, लेकिन वो मतलब दूसरी मोमबत्ती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि जादू से दो मोमबत्ती हो जाती है, बल्कि वो उसका प्रतिबिंब होती है। जैसे कि हमारा प्रतिबिंब वो दिखाता है, जो दर्पण होता है दिखाता है, उसी तरह वो मोमबत्ती की जो लौ होती है उसका भी प्रतिबिंब दिखाता है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो आप जैसे जैसे उसे शिफ्ट करोगे, यानी जो मोमबत्ती है मान लीजिए आपने यहाँ से हटा के यहाँ रख दी, तो अब आपको वो उस साइड की तरफ दिखने लगी। मतलब आप जिस साइड भी लेके जाओगे, उसकी स्थिति चेंज करोगे, उसकी जो अवस्था होगी वो भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है दर्पण। दर्पण क्या है, तो कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ, यानी कि सतह दर्पण की भांति ही काम करता है। उसके बाद है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा जो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने अभी समझा, जैसे मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, ठीक है, शीशा है ये, और यहाँ से रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये रोशनी इस तरह से मुड़ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे की तरफ बनता है। यह सीधा होता है, यानी जैसा जितना समतल होगा उतना ज़्यादा वो हमें सीधा दिखाएगा। वस्तु के साइज के समान होता है। जैसे कि बिल्कुल मोमबत्ती हमने रखा तो बिल्कुल उसका साइज भी बिल्कुल वैसा ही होगा, वो बिल्कुल सीधी होगी। तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने। तो वस्तु जितनी सामने होगी
वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जिस आकार की मोमबत्ती है उसी आकार का हमारा क्या बना है, जो प्रतिबिंब है वो बना है। ठीक है, उसके बाद आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो अभी हमने इसका आंसर यहाँ पर देखा था, ये देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्टील की जो चमकदार प्लेट होती है, एक तो ये हो गया, और स्टील की चमकदार चम्मच हो गया, और पानी। ठीक है, ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, देन है आपका क्वेश्चन सेकंड कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, ये रहा आपका आंसर सेकंड, आपका कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो इसके 4 गुण आप यहाँ से लिख सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। यह सीधा होता है, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। वस्तु के साइज के समान होता है। ठीक है, थर्ड आपका ये हो गया। देन यह दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के पीछे। तो 4 पॉइंट हो गए ना आपके, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, और ये बिल्कुल सीधा होता है, और जैसी उसकी साइज़ होती है बिल्कुल उसके समान बनता है, और ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन 4 है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ से कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। ओके, तो ये थी आपकी बच्चों आज की छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।